उसका नाम है बैंजो। एंड वी आर फॉर्चुनेट कि किसी ने सोचा कि बैंजो पर एक फिल्म बनाई जाए और उस फिल्म में एकदम मुंबई के ही उस इंसान को लिया जाए, एकदम सटीक, एकदम फिट। थैंक यू वेरी मच। गणपति बप्पा मोरया। मुश्किल होता है स्टेज पर पापा हो जूते पहन के आ जाना, नहीं इसलिए हमने इनको आसन पे जी पीछे रहो दोस्त, और पीछे रहो। ये जो एक मैं आपका मेकओवर देखता हूँ, मतलब मैंने आपकी नकल करने की कोशिश की। नहीं सर, द ओनली डिफरेंस नहीं, द ओनली डिफरेंस इज कि मैं रंगवाने भूल गया, मुझे सफेद हो गया जी। और आपको किसने कहा कि मैं रंगवा के आया? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा भाई, दबे ऐसा मैंने कुछ नहीं आपने कहा। कहा कि द ओनली डिफरेंस है मैं रंगवाना भूल गया। हाँ, क्योंकि मैं आपके जैसा और दिखता ना थोड़ा सर, ये मैंने कुछ जी सर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं जब भी म्यूजिक की मैं बुला रहा हूँ, एक क्वेश्चन या ठीक है मैं बुला ही लेता हूँ सर, उन्होंने बोल दिया है तो। फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं हमारे साथ, कृषिका लोला, इफ यू कैन प्लीज जॉइन अस। थैंक यू। आई एम कॉलिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नरगिस फकरी। जोरदार तालियां प्लीज। It's Nargis Fakri, right? Factory. Nargis Factory. Nargis Factory, Call okay. me whatever you want, just call me. Okay. रितेश, एक क्विक क्वेश्चन आपसे कि म्यूजिक ऑब्वियसली हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और रवि यादव हमेशा जाने जाते रहे हैं कुछ ऐसे सोशल कॉजेस पे, फिर वो नटरंग हो, फिर आपकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म हो बालक बालक हो। ये क्या उनके लीग से थोड़ी हटकर फिल्म है अगर पूछो, जो पहले हमने दोनों फिल्में देखी? आई थिंक रवि साधव हमेशा कुछ सोशल इश्यूज पर टिप्पणी करते हैं, पर अपने कमर्शियल वे में करते हैं और उनका एक अपना अंदाज है। हर फिल्म आप उनकी मराठी में ले लो, एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर रही है। म्यूजिक इज वेरी स्ट्रॉन्ग विथ हिज म्यूजिक, सिनेमैटिक म्यूजिक जो उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मुझे लगता है ही बिलीव्स इन ह्यूमन स्टोरीज, और एक इंसान को पकड़ते हैं उसके लाइफ के थ्रू आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। अलग हो सकता है एट द एंड ऑफ इट इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ probably a small group with the help of a lady from New York who thinks that they can become big. लेकिन उस ट्रायम्फ में भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर वो टिप्पणी करते रहते हैं सोशली, सो दैट्स हिज फॉर्टे। और ये जो मेकओवर है वो इसी फिल्म के लिए है या पर्सनली आप ऐसा ही दिखना चाहते हैं? कौन सा? ये फिलहाल ये फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट का मेकओवर है। सर अगर आप अनएम्प्लॉयड है सर तो हमें बाहर चले जाना चाहिए। हमें से कोई एम्प्लॉयड नहीं, फिलहाल मैं 2 टीवी शो कर रहा हूँ और फिल्में मैं शायद जनवरी में शुरू करूंगा, तो तब तक दाढ़ी बढ़ती रहेगी। बढ़ती का नाम दाढ़ी। द लेडी फ्रॉम न्यूयॉर्क, एज द रोल सजेस्ट्स, And in real life too. and real life too, yeah. So how real is the real life in this film? That was very confusing. I will bring down to you. It's very real for me. Does that work now? Yeah. It was very real for me, so I was very excited when I heard the story, when I heard about the character, because it's great when you're cast properly, because then it becomes more believable, and that's the idea, to be as real as possible. And for me, I felt so at home, and I think more at ease than with other characters I've had to play, so that was a blessing as well. I'm sure you must have answered this question a million times by now. Yeah? Yes. Yeah. Have you ever heard of banjo before working in this film? I have heard a banjo in a song in America that we sing, but it's not the same banjo. So I only learned about the banjo, which I learned is actually the bul bul tarang, right? I just want to make sure. Okay. And so it's my first time learning about the instrument and hearing the instrument. So it was very exciting. Krishika. So
जब आपके पास इस फिल्म का प्रोजेक्ट आया या कॉन्सेप्ट आया तो आप पहले दिन से ही कन्विंस थी कि हाँ इस मुद्दे पर इन लोगों के साथ ये फिल्म बननी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि Right. बैंजो के ऊपर कोई कंटेंट आज तक किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे मैंने सुना नहीं है, जहाँ तक मेरी याद जाती है। इससे पहले शायद कोई फिल्म बनी नहीं है। ये बैंजो एक इंस्ट्रूमेंट है बहुत पहले से, Right. लेकिन इट वाज नेवर फोकस्ड कि इसके ऊपर कोई पिक्चर बन सकती है. आई मीन नोबडी वुड हैव थॉट ऑफ to make a film on those people who we actually seen growing up with, like when we went to any Ganpati festivals and they would be there enhancing the festival with that beautiful music and fun music. So it was a very beautiful thought behind this whole concept also, to give them respect, to make sure that they will get a lot of respect after we finish the festival. We just forget them and we just tell them to move aside, and a lot of they are really badly treated, I feel. So our team had a beautiful thought also behind this. This is also one of the thoughts, so why not speak about the street musician. It's not only Maharashtra, it's about all the street musicians in India. Let it be Lucknow, Punjab, and Rajasthan, like all over. Even South, yeah. Yeah, all over India. So when I heard, I felt there's a lot of potential in the script, and so then we worked towards it, fine-tuned it, and a lot of things changes, and here we are with the Banjo team. So all the best. Banjo का base एकदम तैयार है. 23rd September, right? Right. That's the release date. And I am eagerly waiting क्योंकि musicians पे फिल्म बहुत कम बनती है. Banjo पे फिल्म बन रही है और रितेश को इस अवतार में देखना मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग भी है, शॉकिंग भी है. मैं देखना चाहता हूँ कि उस फिल्म में क्या हो रहा है. It's open for you guys now. So सिद्धू लगा दो, डायरेक्ट गाइड लगा दो, खत्म करो. चलो फोटो. फोटो पीछे चल लगा. क्या टेबल रख रहे हैं ऐसे आ रहे रख दो टेबल बहुत माइक से भी आवाज आएगी ना आपको? तो एक काम करो ना, ऐसे पकड़ लो.
Should have a vase. अच्छा चलो ठीक है What's happened? It's in the चेयर्स view. लेकर आए और सिद्धार्थ पकड़ो चेयर्स लेकर Come in the center, it looks nice. Oh my God, look who Give me a broken one. अरे चलो start please. Yes, sir. तो माइक चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए ना थैंक यू माइक थैंक यू रितेश गणपति बापा का फेस्टिवल की शुरुआत हो गई मतलब 8th day today and the promotions are going on so how much you are enjoying नहीं आई थिंक फेस्टिविटीज़ देश भर में चल रहे हैं और इसी के दौरान बैंजो के प्रमोशन भी ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं और ख़ासकर कि बैंजो की फिल्म की शुरुआत हो या प्रमोशन की शुरुआत ये भी बाप्पा के गाने से हुई है और अच्छा लगता है कि जब भी हम गाड़ी से जा रहे हैं तो हर मंडल में बाप्पा का गाना बज रहा है सो इट जस्ट फील्स ग्रेट दैट आप उनके फेस्टिविटीज़ में भी अपने गाने के द्वारा एक छोटा सा हिस्सा बन चुके हो सो इट फील्स ग्रेट आई एम हैप्पी एंड विशिंग एवरीवन a happy Ganesh Utsav and be safe. now you've been to Mumbai it's been many years you are here but how much you enjoy this festival a lot and this time it's being a part of the promotion also so how much you enjoy the moment Well, I think all festivals are very exciting, but this one is probably the most exciting. And now being part of a film and promoting during this festival time, it's fun. don't you feel that 23rd is a bit late for the release rather than releasing this on this festival during the festival We wanted the audience to enjoy our music and wait for the film because after they have really imbibed the music during the festival, so they will enjoy watching the film after everything is done. जी सर banjo मतलब now you completely playing the whole banjo you completely know about the banjo more or is it something nuances or something अभी जो festival के दौरान बहुत से नहीं मैं आप बताओ real आप life जो कौन से भाषा में इसका जवाब दूँ आप बताइए आप बताओ ना आप इंग्लिश में जवाब दूँगा हिंदी में चलेगा ओके तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बैंजो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मेरे लिए नया नहीं है मेरे घर में बचपन में एक बैंजो हुआ करता था मेरे कुछ दोस्त थे जो बैंजो बजाया करते थे बैंजो पार्टीज़ में लेकिन ऑफ कोर्स पिछले 20 सालों में मैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं था लेकिन आज जब ये स्क्रिप्ट आई और फिर ऐसा ऑप्शन मिला और अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बैंजो बजाऊं तो मैं ये नहीं कहता कि मैं उतनी अच्छी तरह बजा पाता था पर येस मैं इंस्ट्रूमेंट को जानता था तो मेरे लिए वो एलियन नहीं था और देन वी वर्कड हार्ड कई सारे बैंजो प्लेयर्स से मुलाकात हुई उनसे बातें हुई किस तरह बजाया जाता है बैंजो खास तर बैठ कर बजाया जाता है लैप पर रख के और रवि जी चाहते थे कि हम एक रॉक स्टार ग्रुप की तरह परफॉर्म करें तो वी ट्राई टू प्ले बैंजो स्टैंडिंग अप टॉल एंड उसके लिए काफ़ी सारी रिहर्सल्स करनी पड़ी कि किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए होपफुली अगर आप प्रोमो देखें गाने देखें तो आपको ये लगे कि उस पर थोड़ी बहुत मेहनत हम लोगों ने की है आप पर्सनली मानते हैं कि बैंजो could have been the internationally instrument to be played on नहीं ये बैंजो की बात नहीं है इट रिप्रेजेंट एवरी स्ट्रीट परफॉर्मर जिसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ये ऐसा नहीं कि चलो बैंजो तो एक ज़रिया है हो सकता है कहीं और कोई और इंस्ट्रूमेंट हो तो इट्स द क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट इंस्ट्रूमेंट बट अबाउट पीपल इन्वॉल्व विथ इट एंड बिहाइंड इट और मुझे लगता है कि बैंजो टैलेंट की बात टैलेंट की आती है कि कोई भी टैलेंटेड इंसान किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर अच्छी तरह बजाए तो वो आपका अटेंशन आकर्षित कर सकता है
अच्छा रितेश, इस फिल्म में अगर हम देखें तो आपका लुक सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है। लोग जिस तरह से देख रहे हैं आपको, तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्स मिला जब पहला लुक आपका आया? नहीं, अब ये लुक पर भी बहुत सारी रस्सी खींच हुई हैं, क्योंकि मैं उस वक्त हाउसफुल शूट कर रहा था, जो इरोस की फिल्म थी, और उसी वक्त दो स्केड्यूल के बीच हम लोग बैंजो शुरू करने वाले थे, लेकिन कृषिका और रवि ये दोनों ने कहा कि उन्हें बाल लंबे चाहिए, तो वी पुश द फिल्म बाय 5 months, और हम लोगों ने फिर आई स्टार्टेड ग्रोइंग माई हेयर, ग्रोइंग माई स्टबल, वी वर्कड अ लॉट, एंड आई एम ग्लैड कि आपका ये सवाल या कहीं पे भी जाता हूँ तो शायद इतने सालों तक जैसे मैं दिखा हूँ उससे काफ़ी अलग इस फिल्म में लग रहा हूँ, एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू माई प्रोड्यूसर, माई डायरेक्टर, who believed that I could pull off something like this. Nargis, just tell us about Ritesh Deshmukh House as an actor How much Marathi you and learn? how much Marathi you learn. Better say good things. Better say good things? Okay. Yeah. Marathi, I learned some words, but I've forgotten them already. My only 2 words now is chakas Huh? and mustard. Mustard. Mustards. Mustard. That's it. That's all I remember. And working with Ritesh is a blessing because he's such a wonderful person, first of all. A great actor, which helps. Who helps? Who helps helps? me? Who helps? Yes. Yeah. sweet. A very caring person and easy to work with and a lot of fun. So I'm very lucky. कृष्णा जी, आपको कैसा लगा जब ये फिल्म आपके पास आई है? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो जिससे सबसे ज़्यादा एक्साइट किया आप? पहले तो कंटेंट ही एक्साइट किया मुझे, क्योंकि कंटेंट बहुत रूटेड और इट्स अ वेरी रियल स्टोरी, सो because I like working on such kind of subjects, so this was one of them, and it was very it had a beautiful thought, as I said earlier. If we can get a little respect to all the street musicians by after the movie is released and after people have realized, I think we've won a lot of hearts. और आप तीनों को सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि इस फिल्म ने गणपति के मौके पर आकर बहुत ज़्यादा एक्साइट किया। हर जगह आपके गाने बज रहे हैं, तो किस तरह से आप लोगों को फीलिंग लग रही है कि भगवान की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग लग रही है? Of course, I just spoke to Ritesh. I said whenever our song is playing, we just feel like dancing, or our hands are moving, our feet are moving. And Ritesh, you? नहीं, आई जस्ट फील कि कभी कभी हर फिल्म और जो भी उसके इर्द गिर्द हो रहा है उस चीज़ का नसीब होता है। वी वर लकी कि एक ऐसी डेट मिली जो फेस्टिवल के इर्द गिर्द थी। एक ऐसा गाना था फिल्म में गणपति का जो इस फेस्टिवल में हम लोग रिलीज़ कर पाए, और ख़ास बात यह है कि वो गाना अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी था। तो ऑल थैंक्स टू विशाल एंड शेखर हु हैव गिवन अ ट्रिमेंडस डांस नंबर दिस फेस्टिवल, सो इट्स बीन ग्रेट। तो आपने कितना एंजॉय किया? वैसे मराठी लुक है, आप खुद महाराष्ट्र है, तो कितना इस चीज़ को लुक जब सेट पे भी कितना सी आई टेल यू व्हाट, ऐसा लग रहा है लोगों को कि मराठी लुक है, एक्चुअली इट्स अ मुंबई बॉय, और इट्स नॉट, इसका मिल्यू मराठी नहीं है, इसका मिल्यू मुंबई है, मुंबई बेस्ड। तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी किधर से आता है, इट्स अ ह्यूमन स्टोरी। तो येस, डायरेक्टर इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम अ मराठी बॉय। लिविंग दैट असाइड, आई थिंक इट्स अ स्टोरी के जो हर कोई रिलेट कर पाए। पर आखिरी सवाल, आपने भी कुछ इको फ्रेंडली गणपति बनाई थी अपने हाथों से जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है, और हमारा जो इनिशिएटिव है 9 साल पूरे हो गए हैं बिग ग्रीन गणेशा को जी, और इसके साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? नो आई थिंक मुझे लगता है कि अ बिट टू लेट कि मैंने अपने हाथों से कोशिश की, पहली बार बनाने की कोशिश की, थोड़ा बहुत वो बन गया, पर मैं चाहूँगा कि हर साल मैं यही करूँ कि खुद मिट्टी लेकर आऊँ, मेक योर ओन गणपति एंड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। क्या है कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करें तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा। जो हम उसे देते हैं वहीं हम वापस पाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम वांट टू कंग्रेचुलेट you guys for having this green Ganesha, right? Yeah. The big green Ganesha, eco-friendly Ganesha initiative, and I'm glad that we are glad to be here, supporting this cause and talking about Bappa. कृषिका जी, आपको कैसा लग रहा है हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ के बिग ग्रीन गणेशा?
Of course, I think he said it all. It's very good to be part of this beautiful thing what you've started. So we're here to say that Ganpati Bappa Moria. Thank Let's you. go. कोई सवाल? Thank you. Thank you. चलो वहाँ चले। तुम लोग फोटो कुछ For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.